Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about Benedict and Anderson. So friends, before beginning this lecture I want to inform you that I have made a separate video lecture in which I have discussed about post-colonial theory background in detail. Also I have made many lectures on different sorts of post-colonial critiques such as Franz Fanon, Edward Said, Homi K. Bhabha, Edward Soja, etc. and etc. So friends, I recommend you to please visit my channel's playlist, and before listening this lecture I recommend you to please listen my previous lectures that you can very well find from my channel's playlist, and then I recommend you to listen to this lecture so that you are able to relate the things. And now in this lecture I am starting with Benedict Anderson, and friends, I am explaining all these things in Hindi as well as in English language. So let's start. First of all, I am giving his introduction. So Benedict Anderson का पूरा नाम था बेनेडिक्ट रिचर्ड ओ गॉर्मन, एंड ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, हु लिव्ड एंड टॉट इन द यूएस, कि जो यूएस में ही रहते थे और वहाँ पर पढ़ाया करते थे. एंडरसन इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज 1983. प्लीज़ रिमेंबर द डेट ऑफ दिस बुक. So Anderson is best known for his 1983 book named as Imagine Communities, विच एक्सप्लोर्ड द ओरिजिन्स ऑफ नेशनलिज्म. कि ये जो इमेजिन कम्युनिटीज़ बुक है जो कि 1983 में लिखी गई है बेनेडिक्ट एंडरसन द्वारा, ये एक्सप्लोर करती है कि नेशनलिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, उसे एक्सप्लोर करती है ये बुक. सो इसकी डेट याद कर लेना. एंड फ्रेंड्स, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है यूजीसी नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है कि इमेजिन कम्युनिटीज़ ये बुक किसने लिखी है. तो या फिर इसकी डेट भी पूछी जा सकती है कि ये कब लिखी गई और किसके द्वारा लिखी गई. सो बेनेडिक्ट एंडरसन इनका नाम है. 1983 में ये लिखी गई थी, एंड उस बुक का नाम था इमेजिन कम्युनिटीज़. एंड ही वॉज बॉर्न इन 26 अगस्त 1936 कुनमिंग इन चाइना, and he died on 13 December 2015 Batu in Indonesia. Then I am talking about only one work in this lecture, that is Imagine Communities. सेमीकॉलन पूरा इमेजिन कम्युनिटीज़, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. आपको इमेजिन कम्युनिटीज़ लिख के दे देंगे और सेमीकॉलन, बाकी आपको इसका पूरा नाम याद होना चाहिए. सो इसका पूरा नाम है इमेजिन कम्युनिटीज़ सेमीकॉलन रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म. प्लीज़ रिमेंबर दिस. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक. सो बेनेडिक्ट एंडरसन इस बुक के थ्रू ये बताते हैं, nationalism helps us to fight against colonization because as a nation we protect against the colonizer. कि मतलब नेशनलिज्म जो है वो हमें मतलब हेल्प करती है कॉलोनाइजेशन से फाइट करने में, बिकॉज एज अ नेशन वी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कॉलोनाइज़र. क्योंकि एज अ नेशन जो है हम सब मिलजुल कर जो है अपने कंट्री को बचा सकते हैं कॉलोनाइज़र से, नेशनलिज्म अगर हमारे अंदर होगी तो. सो नेशनलिज्म की फीलिंग अगर हमारे अंदर होगी तो. नेशनलिज्म इज़ नॉट समथिंग मटीरियल और नेचुरल बट रैदर समथिंग दैट, कि इनका कहना है, बेनेडिक्ट एंडरसन का कहना है कि नेशनलिज्म कोई मटीरियल नहीं है या फिर नेचुरल नहीं है. ये जो है ये एग्जिस्ट करती है कल्चर में और साइकोलॉजी में, यानी हमारी खुद की मतलब मेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करती है कि हाँ हम अपनी कंट्री के लिए लॉयल हैं और हम सब मिलजुल कर जो है अपनी कंट्री की रक्षा करेंगे और दुश्मनों से यानी एनिमी से, जो हमारे मतलब कॉलोनाइज़र राज करने आए हैं, उनसे फाइट करेंगे. तो ये साइकोलॉजी, एक मन के अंदर होता है ऐसा विचार कि हम जो है अपनी कंट्री को कुछ नहीं होने देंगे, सब मिलजुल के इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे. सो यही चीज़ जो है वो इस बुक के थ्रू बताना चाहते हैं. द मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी दे डू नॉट पर्सनली नो ईच अदर. कि नेशनलिज्म में क्या होता है, जब हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगती है तो मेंबर्स जो होते हैं एक दूसरे को जो है
वो सिर्फ कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। दे डू नॉट पर्सनली नो ईच अदर बट येट दे बियर इन अ माइंड अ थॉट ऑफ म्यूचुअल कनेक्शन। बस उनके माइंड में ये होता है, मतलब जिनके अंदर नेशनल फीलिंग्स होती है, तो उनके वो जो होते हैं वो कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, बट पर्सनली किसी को पर्सनल लेवल पे जान के किसी को, मतलब पर्सनल लेवल पे किसी को नहीं जानते, बट उनके माइंड में ये रहता, एक म्यूचुअल सॉर्ट ऑफ कनेक्शन होता है कि यस, हम अपनी कंट्री को बचाना चाहते हैं, मिलजुल कर जो है इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। सो ये जो है साइकोलॉजी है, इंसान के अंदर, खुद के अंदर जो है ये इनेट होती है। एनी कम्युनिटी लार्जर देन द ट्रेडिशनल विलेज इज एसेंशियली एन इमेजिन कम्युनिटी, कि उनका कहना है कि कोई भी कम्युनिटी जो कि ट्रेडिशनल विलेज से बड़ी हो उसे कहा जाता है इमेजिन कम्युनिटी। देन look manner in which national identity is formed, only then we understand the concept of, कि मतलब देख जाकर देखो कि किस तरह से नेशनल आइडेंटिटी फॉर्म होती है, तब हमें कॉन्सेप्ट समझ आएगा इमेजिन कम्युनिटी का। ऐसा बेनेडिक्ट एंडरसन का कहना है, इस बुक के थ्रू कहना है। अकॉर्डिंग टू एंडरसन थीसिस, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉट अ लार्ज नंबर ऑफ रीडरशिप इन ब्रिटेन, कि एंडरसन का कहना है, एंडरसन ने थीसिस लिखी थी, पीएचडी की थीसिस, तो उसमें वो बताते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे जो है रीडर्स, मतलब जो भी बुक्स वगैरह छपती थी उन्हें रीड करने लगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट में लोग रीड करने लगे, अपने आप को जो है एजुकेटेड बना रहे थे। दिस ब्रॉट अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन रिलीजियस पीपल वो स्टार्टेड नॉन लेटिन टेक्स्ट, कि इससे क्या हुआ, ब्रिटेन में जो है लार्ज नंबर ऑफ नॉन रिलीजियस पीपल जो थे हु स्टार्टेड रीडिंग नॉन लेटिन टेक्स्ट, कि उन्होंने जो है नॉन लेटिन टेक्स्ट को रीड करना शुरू कर दिया था। दिस हैड अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट वर म्यूचुअल टू लार्ज पॉपुलेशन, कि इससे क्या हुआ, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, और जो कि और उस लैंग्वेज को जो है सारे कॉमन लोग जो है म्यूचुअल वे में यूज़ करते थे उस लैंग्वेज को। सो जैसे ही मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ ब्रिटेन में, सो उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है उनकी रीडरशिप बढ़ने लगी, वो अपने आप को एजुकेट करने लगे। फिर उससे क्या हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन रिलीजियस पीपल स्टार्टेड रीडिंग नॉन लेटिन टेक्स्ट, कि इससे क्या हुआ, नॉन लेटिन टेक्स्ट का मतलब है कि अलग अलग तरह के जॉनरास के टेक्स्ट वो रीड करने लगे, सिर्फ रिलीजियस वर्क्स को नहीं रीड करने लगे थे, अब जो है वो अलग अलग चीज़ों को रीड करने लग गए थे। दिस ब्रॉट अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन रिलीजियस पीपल हु स्टार्टेड रीडिंग नॉन लेटिन टेक्स्ट। दिस हैड अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इससे क्या हुआ, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, और जिसे उस कॉमन लैंग्वेज को जो है पूरी पॉपुलेशन वहाँ की म्यूचुअल वे से जो है बोला करती थी। न्यू लैंग्वेज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि हम जो है अलग अलग, मतलब इंडिया के अंदर जो है लैंग्वेज वेराइटीज़ है। सो हेट्रोजेनिटी अमाउंट में जो है लैंग्वेज की अवेलेबिलिटी है। सो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन अगर हमें जो है दूसरे मतलब स्टेट्स की लैंग्वेज समझ नहीं आती तो हम हिंदी का यूज़ करते हैं। सो इसका मतलब ये है, दिस हैड अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट वर म्यूचुअल टू लार्ज पॉपुलेशन, कि लार्ज पॉपुलेशन को जो है एक तरह की जो लैंग्वेज समझ में आती थी जिससे वो मतलब कम्युनिकेट कर सकते थे। सो इस प्रिंटिंग प्रेस से जो है उसका भी डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, दैट वर म्यूचुअल टू लार्ज पॉपुलेशन। जैसे मैं आपको अपना मतलब एग्जांपल दे सकती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो है अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, बट हम लोगों को तो वो लैंग्वेज समझ नहीं आ सकती, तो हम क्या करते हैं, कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हिंदी का, या फिर हम लोग इंग्लिश से जो है दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरी स्टेट के लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यही कहने का मतलब है, न्यू लैंग्वेजेस दैट पीपल स्टार्टेड टू लर्न व्हेन प्रिंटिंग प्रेस केम, कि इसके थ्रू क्या हुआ, अलग अलग तरह की लोग जो है अपने आप को मतलब लैंग्वेज सीखने लगे थे जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस जो है डेवलप हुई, जिससे क्या हुआ, विच एनेबल्ड म्यूचुअल यूनिफाइड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे जो है म्यूचुअल कम्युनिकेशन बढ़ने लगी, दैट सून अडॉप्टेड बाय रिजाइम्स, जिसे रिजाइम्स ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, सेटिंग ग्राउंड फॉर द अपीयरेंस ऑफ न्यू कम्युनिटीज़ फॉर टू फॉर्म। इससे क्या हुआ, न्यू कम्युनिटीज़ जो है उसका भी फॉर्मेशन होने लगा। जब हम मैं आपको बताना चाहूँगी
फिर से बताना चाहूँगी, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, सो म्यूचुअल फॉर्म में जो है लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, और कम्युनिकेशन के साथ साथ अलग अलग लैंग्वेजेस को जो है अलग अलग रिजाइन्स जो है अडॉप्ट करने लग गई थी। उससे क्या हुआ, नई नई कम्युनिटीज़ का फॉर्मेशन होने लगा। When these people started reading due to printing press, they started having a sense of language, कि जब लोगों ने जो है रीड करना शुरू कर दिया प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, सो इससे क्या हुआ, लोगों को अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस पता चली। दीज पीपल केम टुगेदर, ये लोग सारे साथ मिलजुल कर आए, एंड स्टार्टेड टॉकिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करने लगे, सोशलाइज होने लगे। दे बिगेन टू इमेजिन देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ सेम कम्युनिटी, और उन्हें उन सबको जब एक साथ मिलकर आए, बातचीत करने लगे, तो उनको भी ऐसा लगने लगा, इमेजिन करने लगे कि वो भी जो है सेम ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं। देन इमेजिन कम्युनिटी स्टार्टेड विद प्रिंटिंग प्रेस। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इमेजिन कम्युनिटी कैसे की शुरुआत कैसे हुई, प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू। बिकॉज विद प्रिंटिंग प्रेस पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टार्टेड रीडिंग द सेम बुक्स, कि मतलब अलग अलग मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जो है प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो है लोगों ने सेम ही तरह की बुक्सों को रीड करना शुरू कर दिया। कन्वर्सिंग इन द सेम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज में कन्वर्स करना शुरू कर दिया, बातचीत करना शुरू कर दिया। न्यूज़, सेम तरह के न्यूज़पेपर रीड करने शुरू कर दिए। अबाइड, सेम रूल्स को फॉलो करते थे। सर्व्ड इन द सेम आर्मी, सेम आर्मी को सर्व करते थे अगेंस्ट पीपल हुज लैंग्वेज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि उन लोगों के खिलाफ जिनकी लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आती थी। इमेजिन कम्युनिटीज़ फॉर्म, दिस लेड टू नेशनलिज्म, कि एक तरह से इमेजिन कम्युनिटी का फॉर्मेशन होने लगा। कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका बहुत बड़ा जो है योगदान है, जिसकी वजह से जो है इमेजिन कम्युनिटी फॉर्म हुई, और इस तरह से जो है नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज़ नॉट नेचुरल। बेनेडिक्ट एंडरसन का कहना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज़ नॉट नेचुरल, कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट नेचुरल नहीं है, इट इज़ कल्चरली फॉर्म्ड। ये जो है कल्चर द्वारा फॉर्म किया गया है। इट इज़ साइकोलॉजिकल, बिकॉज नेशनलिज्म, नेशनल कम्युनिटीज़ इमेजिन, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है साइकोलॉजिकल है, लोगों के माइंड से रिलेटेड है। अगर उनके अंदर जो है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की फीलिंग्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब वो नेशनलिस्ट हैं। इट इज़ साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल है, बिकॉज नेशनलिज्म या फिर नेशनल कम्युनिटी को जो है हम इमेजिन कर सकते हैं, हम इसके बारे में मतलब सोच सकते हैं, सोच विचार करके लोगों के साथ मिल सकते हैं, जो दूसरे नेशनलिस्ट लोग होते हैं उनके साथ मिल सकते हैं, और हम लोग मतलब अपने एनिमीज से जो है साथ में मिलजुल कर जो है फाइट कर सकते हैं। देन इसी के साथ फ्रेंड्स ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, बाय।